IRDC इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर ट्रस्ट मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान होशियार खबरदार क़यामत आने वाली है। आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहालहा यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। सारी तारीफ़ें हम्द सना किब्रियाई बड़ाई प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने ज़मीन व आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नामी नामी इसमें गरामी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए मबऊस फरमाया गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफ़ीक़ से एक बार फिर जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में रब की बारगाह में आने का, नमाज जुमा अदा करने की और नमाज जुमा अदा करने से पहले खुतबा मसनूना के ताल्लुक़ से रब का कुरान और नबी का फरमान मुझे कहने की, आप लोगों को सुनने की जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौफ़ीक़ दी, उसके लिए मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और कुछ भी कहने सुनने से पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो मुझे हक़ कहने की और आप सबों को हक़ सुनने की और हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज बतारीख़ 16 दिसंबर बरोज़ जुमा मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद में जिस खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से जिस मौजू के मुताबिक़त से मैं आपसे गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ अल्लाह की तौफ़ीक़ से, वो मेरा मौजू सुखन है खबरदार होशियार क़यामत आने वाली है। क़यामत के आसार, क़ुर्ब क़यामत की कुछ निशानियाँ और इसके ताल्लुक़ से कुरान की आयतें या प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से जो कुछ भी मुमकिन हो सकेगा अल्लाह की तौफ़ीक़ से मैं इस खुतबा के ज़रिए आप तक पहुँचाने की सआदत हासिल कर रहा हूँ अल्लाह की तौफ़ीक़ से। दोस्तों, अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की सूरे ज़िलज़ालहा जो भी आपके सामने पढ़ी, सूरह नंबर 99 जिसे हम अक्सर अपनी नमाज़ों में भी पढ़ा करते हैं,
इस छोटी सी सूरह के अंदर जो क़यामत का मंजर, जो एक उस वक्त का चित्रांकन किया गया है, उस पर ज़रा हम आप तवज्जो करें कि वो कैसा वक्त होगा, कैसा माहौल होगा और उसमें क्या कैफियत होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, इज़ा ज़ुलज़लतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन पूरी तरह झिंझोड़ दी जाएगी, जब ज़मीन पूरी तरह से झिंझोड़ दी जाएगी। झिंझोड़ना कैसे होता है? जैसे कि किसी चीज़ को आप लेकर एक बार यूं हिला दें, या उसको ले करके खूब यूं 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 करके किसी बर्तन में कुछ डाल करके बिल्कुल एकदम से बिल्कुल आप उलट पुलट करके रखें, एकदम हिला दें मिला दें कहिए, तो उस तरह जब ज़मीन को झिंझोड़ दिया जाएगा, यानी इसका मतलब कि सख्त भूचाल से सारी ज़मीन लरज़ उठेगी और हर चीज़ टूट फूट जाएगी। ये उस वक्त होगा जबकि पहला नफ़्खा, पहली सूर फूंका जाएगा। वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। जैसे कभी हमारा आप देखते नहीं कि हमारे घर की औरतें जो सूप बोलते हैं, सूप, अब उसमें चावल या गेहूँ कुछ ले करके यूं यूं जब ऐसे ऐसे झिझोड़ते हैं तो उसके अंदर जो कंकड़ वगैरह है वो निकल करके बाहर आता है, नहीं ऐसे यूं यूं हिला हिला करके। तो ज़मीन को जब इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे कि जब झिंझोड़ दी जाएगी तो ज़मीन के अंदर की जो सारी चीज़ें हैं वो सब निकल करके बाहर आ जाएंगी। यानी ज़मीन में जितने इंसान दफन हैं वो ज़मीन का बोझ है, जिन्हें ज़मीन क़यामत वाले दिन बाहर निकाल फेंकेगी और अल्लाह के हुक्म से सब जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे। ये दूसरे नफ़खे में होगा। इसी तरह ज़मीन के ख़जाने भी बाहर निकल आएंगे। जो भी ज़मीन के अंदर ख़जाने, वो चाहे खनिज की शक्ल में, वो चाहे पत्थर की शक्ल में, कोयले की शक्ल में, जो भी हो, और जितने भी इंसान जो ज़मीन में मदफून किए गए, जो ज़मीन में मिला दिए गए, भले ही जला करके डूब करके कैसे भी हो, रहे तो उनका ताल्लुक ज़मीन से ही, वो सब के सब को अल्लाह ताला ये दूसरे सूर में होगा, दूसरे सूर, जब दूसरी सूर फूकी जाएगी तो उन सबको भी अल्लाह ताला निकाल बाहर फेंकेगा ज़मीन के ज़रिए। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहने लगेगा इसे क्या हो गया है, यानी दहशत ज़दा होकर कहेगा कि इसे क्या हो गया है, ये क्यों इस तरह हिल रही है और अपने ख़जाने उगल रही है। जरा सोचे तो सही, कभी आप कहीं किसी नाव पे अगर नदी में, समंदर में अगर जा रहे हो और अचानक से वो नाव बिल्कुल यूं यूं हिचकोले खाने लगे, बिल्कुल उलट पुलट करने लगे, क्या कैफियत होगी आपकी, क्या हालत होगी आपकी। अगर कोई बड़ी नाव है, इधर की सवारी इधर गिर जाए, इधर की सवारी इधर गिर जाए, तो कह रही क्या हो गया भाई, क्या मामला है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हालत है। तो सोचिए कि जब ज़मीन की हालत होगी कि उसके अंदर जलजले, भूचाल, ज़मीन की सारी चीज़ें बाहर निकल जाना, जितने भी लोग मदफून जो मर चुके सबको दोबारा जिंदा खड़ा कर देना, अब बिल्कुल एकदम से यूं यूं झिंझोड़ करके ज़मीन का रख देना। लोग, अल्लाह ताला जब ये करेगा तो लोग कहेंगे कि भाई क्या हो गया है, क्यों इस तरह से जो है ये हिल रही है और वो अपने सारे ख़जाने उगल रही है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन ज़मीन अपनी सब खबरें बयान कर देगी। उस दिन ज़मीन सारी खबरें बयान कर देगी। इसके ताल्लुक से हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत तिलावत फरमाई और सहाबा से पूछा कि जानते हो कि इसमें खबरें क्या हैं, सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है, ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी खबरें ये हैं कि जिस बंदे या बंदी ने ज़मीन की पुश्त पर जो कुछ किया होगा उसकी गवाही देगी, कहेगी फला फला शख्स ने फला फला अमल फला फला दिन में किया था। यानी उस ज़मीन, वो सारी कैफियतें, वो सारी अमाल, वो सारे हमारे जो कारनामे जो हमने दिन के उजाले में, रात के अंधेरों में, तारीकियों में, अकेले में, तन्हाई में कहीं भी किया होगा, वो ज़मीन सब के बयान कर देगी। सारे अमाल को जो है चिट्ठा, काला चिट्ठा खोल के रख देगी।
वो खबरें जो है वो ये होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इंसान के जो है नाम अमाल को जो उसने ज़मीन पर जो भी उसने कर्म किए होंगे वो ज़मीन जो है खोल करके रख देगी। भी अन्ना रब्बका औहा लहा, इसलिए कि तेरे रब ने उसे हुक्म दिया होगा। यानी ज़मीन को ये कुव्वत गवाही, ज़मीन को ये बोलने की ताकत, ज़मीन को ये कहने की ताकत, ज़मीन को ये सब्राश करने की ताकत, ये अल्लाह ताला की तरफ से अता किया जाएगा। इसलिए इसमें ताज्जुब की बात नहीं। जिस तरह इंसानी आज़ा में अल्लाह ताला ये कुव्वत पैदा फरमा देगा, ज़मीन को भी अल्लाह ताला मुतकल्लम बना देगा और वो अल्लाह के हुक्म से बोलेगी। जैसे हमारे आज़ा, जिस्म के आज़ा बोलेंगे, अल्लाह ताला इन्हें गवाही दे देगा, इन्हें ज़बान दे देगा, उसी तरह से ज़मीन को भी अल्लाह ताला ज़बान अता करेगा और ज़मीन बोलेगी। यौमइज़िन यसदुरुन नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम, उस रोज़ लोग मुख्तलिफ जमातें होकर वापस लौटेंगे ताकि उन्हें उनके अमाल दिखा दिए जाएं। यानी वह वापस लौटेंगे, ये जो है यानी कब्रों से निकलकर मौक़िफ़ हिसाब की तरफ या हिसाब के बाद जन्नत और दोज़ख की तरफ ये लौटेंगे। और ये जानने के टोलियों टोलियों में बाज़ बेखौफ होंगे, बाज़ खौफज़दा होंगे, बाज़ के रंग सफ़ेद होंगे जैसे जन्नतियों के होंगे, और बाज़ के रंग स्याह होंगे जो उनके जहन्नमी होने की निशानी होगी। मेरे भाई आप सोचे ज़रा, और बाज़ का रुख दाएं जानिब होगा तो बाज़ का बाएं जानिब। ये मुख्तलिफ गिरोह अदियान और मज़ाहिब और अमाल और अफ़आल की बुनियाद पर होंगे। ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ धर्म और मज़ाहिब के मानने वालों की टोलियाँ हों, ये मुख्तलिफ जो है अमाल जिनके अच्छे बुरे अमाल हों उस तरह से उनकी टोलियाँ हों। यानी ज़मीन में अपनी खबरें इसलिए बयान करेगी ताकि इंसानों को उनके अमाल दिखा दिए जाएँ। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, जिसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी वो उसे देख लेगा और उससे वो यानी खुश होगा देख करके। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा, वो उस पर सख्त परेशान और मुस्तरिब होगा। मेरे भाई आप जान लें कि इसके ताल्लुक़ से प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस की रोशनी में भी हमने आपने जाना, हमने आपने पढ़ा या सुना यहाँ किस तरह से अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब क़यामत आएगी तब कैसे कैसे मामलात हालात होंगे। इसकी तफसील या हदीस के अंदर मौजूद है। ये आयत को इस सूरे को मैंने इसलिए चुना है कि देखिए जब क़यामत का मंजर होगा, जब क़यामत आएगी तो इस तरह के हालात होंगे। ये तो उस वक्त जब क़यामत बर्पा होगी, और इसके पहले के क्या हालात होंगे वह मुख्तसरन में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तिरमिज़ी की हदीस है और जिसके रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माले गनीमत को ज़ाती दौलत करार दिया जाने लगेगा, माले गनीमत जब आपस में लोग तकसीम करने लगेंगे, उसे हकदार तक नहीं पहुंचाएंगे, जब ज़कात को बोझ समझा जाने लगेगा, ज़कात के जो मुस्तहिक जो निकालने वाले लोग होंगे जिनके ऊपर ये हक होगा कि ज़कात निकालें, वो ज़कात निकालने को बोझ महसूस करने लगें, या जैसे कोई जुर्माना हो, कोई टैक्स हो, ऐसा समझने लगेंगे। जब इल्म को दीन के अलावा किसी और गरज से सीखा जाने लगे, जब ऐसे हालात होंगे, ऐसे मौके कि दीन सीखा जाएगा लेकिन दुनिया हासिल करने के लिए, दीन इल्म सीखा जाएगा लेकिन दुनिया हासिल करने के लिए। इल्म इसलिए नहीं सीखा जाएगा कि हमारा अल्लाह ताला का क्या कांटेक्ट है, क्या संबंध है, क्या ताल्लुक़ है, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस लिए पैदा किया है, हमें दुनिया में किस तरह से ज़िंदगी गुजर बसर करनी चाहिए। दीन से लोग दूर होंगे लेकिन दुनिया में बड़े मसरूफ़ होंगे और बड़े जो है उसके लिए बड़े कोशा होंगे, तो इल्म सीखेंगे लेकिन वो दुनिया हासिल करने के लिए जब ऐसा होने लगेगा, जब शौहर बीवियों के इताअत और माँ की नाफरमानी करने लगे, जब पूरे दोस्तों को करीब और बाप को दूर किया जाने लगे, जब मस्जिद में शोर और गुल मचाया जाने लगे, जब कौम व जमात का क़यादत उसके फासिक लोग करने लगे, जब कौम के कमीने लोग उसके लीडर व रहनुमा बनने लगे, जब आदमी की ताज़ीम उसके शर से, उसकी बुराई और फितना के डर से की जाने लगे,
जब लोगों में गाने वालियों व साजो बाजे का दौरा होने लगे, जब शराब पी जाने लगे, जब इस उम्मत के बाद वाले लोग अगले लोगों पर लानत करने लगे। ये इतनी निशानियां बयान करके फिर प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नक्शा खींचा है, जो हालात बताए हैं, तो मेरे भाई आइए पहले तो हम इस एक एक निशानी पर इख्तिसार के साथ जरा सा गुफ्तगू करते चलें, जायजा लेते चलें, देखते चलें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400-1500 साल पहले तकरीबन जो ये हमें निशानियां बताई हैं अल्लाह के बताने से, उन निशानियों में आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं। क्या ये करीब करीब सारी निशानियां हमारे दौर में हमारे आपके सामने हो नहीं रही है? क्या हमारे आपके सामने ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं कि क्या जब माल गनीमत को जाती दौलत करार दिया जाने लगे कि आज क्या माल दौलत माल गनीमत को जो है, जो माल जाती दौलत नहीं आदमी करने लगता है। मिसाल के तौर पर यही मान लीजिए कि कहीं आपने कुछ कलेक्शन किया कि कहीं बाढ़ आई है, कहीं जलजला आया हो और उसको आप इकट्ठा करके वहां पहुंचाया जाना हो, या आप देखते होंगे कि बाहर के मुल्कों से जो है विदेशों से कुछ पुराने कपड़े भी आते हैं और बताते हैं उसको इसलिए देते, वो सवाब के घर से देते होंगे कि भाई यहाँ गरीब लोग जो जरूरतमंद हो उन तक पहुंच जाए। ठंडी में है तो ठंडी के गर्म कपड़े पहुंच जाए, या गर्मी में है तो गर्मी पहनने लायक कपड़े तो वहां से भेजे जाते हैं। लेकिन यहाँ करके कितने लोगों तक पहुंचते हैं? पता ही चला कि आकर के कहीं वह कपड़े आके बिकने लगे हों। आज कलेक्शन लोगों ने किया कि भाई आप पैसा दीजिए, हम पहुंचाएंगे, फला जगह जलजला आया, फला जगह बाढ़ आया, फला जगह लोग मुतासिर हुए हैं, कुछ इस तरह से मामला हैं, और कलेक्शन किए और पता चला कि उसमें भी घपला कर गए, उसमें भी भ्रष्टाचार कर गए, उसमें भी माल दौलत जो है समेटने लगे। तो क्या इस तरह से हम आपके सामने हो नहीं रहा है? क्या हम देखते पढ़ते नहीं है? क्या हम सुनते नहीं है? क्या हमारे आपके सामने खबरें नहीं आ रही हैं? आ रही है मेरे भाई। और जब ज़कात को बोझ समझा जाने लगे, आप सोचिए कि क्या आज के दौर में अगर ज़कात को वाकई पूरी तरह से पूरी ईमानदारी के साथ निकाला जाए, जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही अगर 130 या 140 करोड़ की आबादी हो, मान लीजिए इसमें ज़कात के देने के लायक अगर ईमानदारी के साथ अगर 500 आदमी भी हो, 1000 आदमी भी हो, 10,000 आदमी भी हो, 1 करोड़ आदमी भी हो, जो भी हो, अगर अल्लाह ताला ने जिस तरह से 2.5% ज़कात रखा है ये अपने माल में निकालने का है, जो हमने माल कमाया है, अगर वो 2.5% की ज़कात पूरी ईमानदारी से सारे लोग जो भी लोग जो माल वाले हैं जिनके ऊपर ज़कात फर्ज हो चुकी हो, अगर माल निकाल दें, यकीन जानिए कि हिंदुस्तान की गुर्बत गरीबी खत्म हो जाएगी। कोई नहीं गरीब हो सकता है। इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर जो सिस्टम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान मजीद के अंदर दिया है ज़कात के ताल्लुक से, वातु ज़कात की ज़कात अदा करो, वातु ज़कात अदा करो, तो ज़कात अदा करो, ये हुक्म भी अगर आप मान लें तो यकीन जानिए कि इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर से गुर्बत खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया से गुर्बत खत्म हो जाएगी। लेकिन लोग निकालते हैं ज़कात, लेकिन क्या वाकई में उस तरह से जैसे कि निकालना चाहिए निकालते हैं? चलिए एक मिसाल देकर समझाता हूं आपको। मान लीजिए कि अभी ये दिसंबर का महीना है, इस महीने में हमारी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना है और हमारा खर्चा 20,000 का है। हमने 20,000 रुपए खर्च किया, 80,000 रुपए बच गए, उसका हमने उठा के रख दिया। फिर इसी तरह से फरवरी में फिर 80,000 आए, फिर हमने रख दिया। फिर मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, इस तरह से साल गुजर गया। अब फिर दिसंबर आ गया, तब जो 80,000 रुपए रखा, अगर एक मिसाल की तरह कि अगर उस पर हमारा ज़कात हो रहा है, अगर हम उसकी ज़कात निकालें तो फिर फरवरी में फरवरी वाली की, जनवरी मार्च में, तो आप सोचें अगर इस तरह से तो हर महीने ही ज़कात निकालनी पड़ जाएगी। लेकिन आदमी कैसे कैलकुलेशन करता है? कभी सोच लेता है भाई रमज़ान में निकाला जाएगा। अब रमज़ान में, अब मान लीजिए आप रमज़ान पड़ा है मार्च में और आपने भी जनवरी फरवरी कमाया, उसको भी रख लिया, अभी तो उस पर 2 ही महीना गुजरे हैं, उसकी ज़कात निकाल दी। और आप जो निकाल रहे हैं जो पिछले जो 1 साल पहले का, तो अगर आप ज़्यादा दे देते हैं इसमें कोई अब नहीं है। लेकिन अगर पूरी ईमानदारी के साथ कहने का मतलब कि अगर आदमी जोड़ घटा के जैसे अपना फायदा नफा नुकसान जोड़ता घटाता है, अगर उसी तरह से ज़कात का आदाब निकाल के पूरी ईमानदारी के साथ अपने माल का ज़कात निकालने लगे तो इंशाअल्लाह ताला रहमान दुनिया से गुर्बत खत्म हो जाएगी।
गरीबी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब अल्लाह के बनाए हुए कानून की आप नाफरमानी करेंगे तो आप सिस्टम में देख लीजिए कि किस तरह से ऊंचा नीचा मामला हो गया। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। और फिर जो दुनियावी हमारे अरब के बना जो दुनिया वालों के बनाए हुए कवानीन को मान करके फॉलो करके जो चल रहे थे, आज उसका हम नतीजा भी सामने देख रहे हैं। मेरे भाई, आगे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इल्म को दीन के अलावा किसी और गरज से सीखा जाने लगे, यानी इल्म जो है वो सीखेगा इंसान, लेकिन किस लिए? दुनिया हासिल करने के लिए, दुनिया हासिल करने के लिए, दीन सीखने के लिए नहीं। आज बताइए आप, कौन अपने बच्चों को हाफिज बनाना चाहता है? कितने परसेंटेज उनके हैं? कौन अपने बच्चों को आलिम बनाना चाहता है? सोचते क्या करेगा, जाके हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, मजबूत करेगा, मस्जिद में जाके इमामत करेगा, 10,000 5,000 15,000 20,000 25,000 महीना पाएगा। इनके घर से खाना, उनके घर से खाना, लोगों के घर से खाना आएगा, और इस तरह से कहते तो क्या उसकी इज्जत रहेगी या क्या रहेगा? है कि नहीं? एक सोच। अभी इसी पर एक वाकया याद आ रहा है कि जैसे कि किसी मौलवी साहब ने बयान किया था एक बात की बात कि एक साहब ने उनसे कहा कि इमाम साहब, मेरे बेटे की नौकरी लग गई है, ज़रा आप उसके लिए दुआ फरमा दें। तो जुमा के दिन में खुतबे में भी उन्होंने दुआ फरमाई, खुतबे के बाद दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला इनके बच्चे को जो है, जो आप नौकरी इंटरव्यू दे के आया है, इसको आप नौकरी से लगा दें, इसको रोजी रोटी से लगा दें, लेकिन इसकी तनख्वाह तो नहीं रखिएगा जितना हम लोगों की है। तो साहब बिगड़ गए, अरे ये क्या कहना है, क्यों? उसमें अगर मेरी जितनी तनख्वाह इतनी दुआ कर रहा हूँ, क्या हुआ? अरे नहीं, वो लड़का हमारा IAS PCS की तैयारी कर रहा है, उसका एग्जाम दिया है। तो क्यों? कि अगर उतनी तनख्वाह में हमें आप जो मिल रहा है, हम अपने बाल बच्चों को पाल सकते हैं, तो वो नहीं पाल सकता है। तो वो बिफर गए कि नहीं, मौलवी साहब खाली दुआ इसलिए कहिए वो लाखों कमाने वाला हो जाए, अपने बराबर की जो है तनख्वाह का मत दुआ करिए, मत दुआ करिए कि नौकरी पा जाए अच्छी। दुनिया हासिल करने के लिए इंसान इस कदर से जो है दुनिया बनाने के इस कदर लगा है, तो आखिरत का उसे कोई तसव्वुर नहीं, कोई ख्याल नहीं। बाप का जनाजा पड़ा है, बेटे को जो है जनाजे की दुआ ही नहीं याद है, जब बेटे का जामा ही नहीं पाक है, बेटा खाली किनारे खड़ा होकर कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई इजाजत दीजिए, इजाजत है, तो कह रहा है इजाजत है, पढ़ाइए आप लोग। बाप के जनाजे को बेटा नहीं पढ़ रहा है, नापाकी की हालत में खड़ा हुआ, जिंदगी में उसने सीखा नहीं कि ईमान कैसा, आधा ईमान तो पाकीज़गी है। तो इस तरह से करके मेरे भाई, तो दुनिया हासिल करने के लिए इल्म सीखा जाएगा। आज बताइए, क्या अक्सर और बेशतर हमारे आपके घरों के हालात नहीं हो चुके? क्या हम अपने बच्चों के लिए नहीं सोचते? ये बड़े बड़े ट्रस्ट बने हुए, बड़े बड़े सोसाइटीज बने हैं, बड़े बड़े जो है कलीजे समितियां बनी हुई है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है? ठीक है, अपने बच्चों के लिए मदारिस खोल दिए बड़े बड़े, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ पे? इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, और दूसरों के गरीबों को बच्चों को यूपी में नहीं है तो बिहार से बुलाएंगे, बंगाल से आएंगे वो भी गरीब बेचारे माँ बाप की जाएगा, कम से कम चलो मुफ्त का खाना खा लेगा, कुछ पढ़ लेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ पढ़ के वो आलिम हाफिज बन रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है उलमा कराम की किस कदर से उनकी जो तजलील होते हुए कि रमज़ान के महीनों में जब जाते हैं और अपने मदारिस के चंदों के लिए इस तरह से लाइन लगा करके पैसे वालों के दरवाजे पर खड़े होते हैं कि जैसे कोई लग रहा है कि फकीरों की टोली खड़ी हो, आपस में इस कदर से धक्कम धुक्की हो रही है, लगता है कि हाँ इस तरह से उलमा कराम का ये हालत है, ये उलमा का ये हाल है। मेरे भाई, दुनिया हासिल करने के लिए इल्म सीखा जाएगा, और आखिरत या दीन को सीखने के लिए नहीं। ये क़यामत की निशानी में से एक निशानी है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर बीवियों की इताअत और माँ की नाफरमानी करने लगे, क्या जैसा हो नहीं रहा? क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर शादी हुई, बीवी आई, अब कुछ दिनों के बाद माँ को भी शिकायत, बाप को भी शिकायत, देखो अब औलाद देखो अब इसके नज़र बदल गई। फिर कहीं कहीं जहाँ जहालत ज़्यादा है तो बैठ के बाद की माँ भी, अरे क्या बताएं, जब से बहू आई है उसने तो लगता है कुछ कर दिया मेरे बेटे के ऊपर, हम लोगों की तरफ देखता ही नहीं है, ताकता ही नहीं है, कोई हम लोगों को हालचाल ही नहीं लेता, हम लोगों के पास बैठता ही नहीं है। ठीक है, बीवी ने अगर कह दिया क्या ठीक है शाम को आ रहे हैं तो थोड़ा मेरे लिए ये खाने की चीज़ लेते आइएगा, तो बड़ी फ़ोन से पूछ भी लिया जाता है, बेगम क्या खाने का मन है,
ले आएँ। लेकिन माँ अगर बीमार हो, अगर उसकी दवा की ज़रूरत हो तो उनके पास वक्त ही नहीं है कि माँ की दवा खरीद के ले आएँ, माँ के लिए दवा ला करके दे दें। माँ की कैसे पूछे कि मम्मा अब कैसी तबीयत है, अब्बा अब कैसी तबीयत है। ये हालात होंगे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा कराम की ज़िंदगी में क्या ऐसे वाक़यात होते थे? क्या सहाबा ऐसा करते थे? क्या ईमान लाने वाले ऐसा करते थे? नहीं करते थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400-1500 साल पहले बता दिया तो वो आलिमुल गैब नहीं थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें बताया और अल्लाह के बताए हुए इल्म के मुताबिक अल्लाह के नबी ने हमें आपको बताया कि देखो जब ऐसा ऐसा होने लगे, इंसान इस कदर गिर जाए, इंसान इस कदर गुनाहों के बोझ से कह लीजिए कि अपने ऊपर लादने लगे, इस तरह से इंसान गुनाह करने लगेगा तो यकीन जानो फिर ये क्या है, इसके आगे की अभी मैंने बात छोड़ रखी है, वो खत्म होने के बाद इसको बताता हूँ फिर क्या होगा उस वक्त। तो मेरे भाई, तो जब शौहर जो है बीवियों के इताअत और माँ की नाफरमानी करने लगेंगे और जब बुरे दोस्तों को करीब और बाप को दूर किया जाने लगे, औलादें क्या करेंगी? बाप से दूरी करेंगी। बाप बेचारा खांसता पाता पड़ा हो, बेटा जरा सा चला जाओ, उसको बोला बेटा जरा इधर आओ, क्या अब्बू आप जब देखिए तब बुलाए रहते हैं, नहीं हम नहीं जाएंगे, उनसे कह दीजिए, उनसे कह दीजिए, अरे बेटा ऐसा है थोड़ा तकलीफ है, चले जाओ जरा सा, देखो डॉक्टर साहब हो तो बुला दो, या थोड़ा सा देखो ऐसा हो कि कदम से कुछ हो तो कर दो। तो पता चला कि नहीं, उसके पास जो है वक्त ही नहीं है इसके लिए कि वो अपने बाप की जो है वो अपने बाप की बात को सुन सके, अपनी बाप की जो है परेशानी को सुन सके। दोस्त ने अगर एक कॉल कर दिया, एक फोन कर दिया, हेलो सलाम अलैकुम, कहाँ हो यार? चौराहे पे हो, आज जल्दी चाय पीने जाना है, बस फटाक से, ठीक है अम्मी मैं भी जा रहा हूँ, या कुछ भी कह के निकल गया घर से बाहर। जो दोस्तों से कुर्बत हो जाए, अब बाप से दूरी होने लगेगी, और वो भी बुरे किस्म के दोस्त, वो दोस्त जिनके पीछे पड़ करके नमाजें चली जाएं, जमातें छूट जाएं, नमाज छूट जाए, वालिदैन की नाफरमानी हो जाए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों को नाराज नहीं करना है। जब ऐसा होने लगेगा कि आज नहीं ऐसा हो रहा है कि जब बुरे दोस्तों को करीब अब बाप को दूर किया जाने लगे, जब मस्जिद में शोर गुल मचाए जाने लगे, क्या आज मस्जिदों के अंदर शोर हंगामे नहीं होते हैं? इबादत के नाम पे क्या शोर नहीं हो रहे हैं? मस्जिदें होती हैं किस लिए? अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए। आप वहाँ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का जिक्र करो, लेकिन वही मस्जिदों में कभी कभी देखिए इस तरह से शोरगुल हो, इस तरह से शोर होगा, इस तरह से हंगामे होते हैं कि पूछिए मत, पूछिए मत। जो है क्या हमारे आपके सामने नहीं हो रहा? फिर कहीं खड़े होकर के कुछ लोग गोलबंदी करके खड़े होकर के और इस तरह से जो है सलाम के नाम पर से सलाम पढ़ना शुरू। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि हर तरह से सलाम पढ़ो कि ना, नबी सलाम अलैकुम, हबीब सलाम अलैकुम, इस तरह से गा गा करके नबी ने कभी सलाम को सिखाया? साहबा कभी आते थे तो नबी से कहते थे नबी सलाम अलैकुम कहते थे? आपकी हयात में नहीं किया, जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। आप कहाँ से करेंगे बाद में? न पहले किया न बाद में। इस तरह से तो मस्जिदों में इस तरह से शोर हंगामे किए जाने लगे, जो कि नबी ने न सिखाया, न सहाबा ने सिखाया, न नबी ने किया, न सहाबा ने किया, न इमाम दीन ने किया है। अब इस तरह से बहुत से किस्म हैं। तो जब शोर और हंगामे जब किए जाने लगेंगे जब मस्जिदों में, और जब कौम व जमात की क़यादत उसके फासिक लोग करने लगे, क्या ऐसा नहीं हो रहा है? आज हमारी कौम के जो जमात के जो हमारे रहबर हैं, जो हमारे क़यादत करने वाले हैं, क्या वो गुनहगार किस्म के लोग नहीं हैं? क्या बेनमाजी नहीं होते, झूठे नहीं होते, चेहरों से दाढ़ियाँ मुंडी नहीं होती, कपड़े टखनों के नीचे नहीं होते, शराबी नहीं होते, सिगरेट बीड़ी गुटखा खैनी तंबाकू खाने वाले क्या नहीं होते? क्या वो नहीं फासिक किस्म के लोग, जब ये जो है हमारे आपके जो है कौम के जमात के क़यादत करने वाले होंगे, जब कौम के नीच लोग कमीने लोग उसके लीडर व सरबराह बनने लगे। आज बताइए कि जो भी हमारी रहबरी, जो हमारी रहनुमाई, जो हमारी लीडरी के लिए आगे आते हैं, उनके अंदर आप बताइए कितने हैं जिनके आपने चेहरों पर दाढ़ियां देखी होंगी? कितने हैं जिनको आपने 5 वक्त की नमाज़ें मस्जिद में जमात के साथ अदा करते हुए देखा होगा? कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपके, बल्कि उसमें कहेंगे नहीं सियासत है, ये तो राजनीति है, झूठ भी बोलेंगे, एक दूसरे को धोखा भी देंगे, कहेंगे कि राजनीति है। राजनीति एक गाली की तरह आज इस्तेमाल होने लगी। आपस में कभी दो लोगों में झगड़ा होता है, कहते मेरे साथ राजनीति कर रहे हो, कहते नहीं, इस तरह से कह के कि नहीं राजनीति को गाली की तरह, सियासत की जो मतलब गाली की तरह से इस्तेमाल करने लगे। क्या ऐसा नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जब आदमी की
तभी ताजीम उसके शर और फितना के डर से की जाने लगे। किसी का ताजीम किया जाए, किसी का इज्जत इकराम किया जाए उसकी बुराई से, उसके शर से बचने के लिए। कोई गुंडा है, कोई माफिया है, कोई बदमाश है, गुजरेगा, भाई अस्सलाम वालेकुम, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्यों? डर के मारे कपकपी है नहीं, डर के मारे कि भाईजान हमसे देख ले, भाईजान खुश रहें, अंदर से डरे जा रहे हैं कि जालिम आदमी है, ये गुंडा आदमी है, माफिया है, बदमाश है, कि कहीं हमको कुछ नुकसान न पहुंचा दे। डर के मारे उसकी ताजीम की जाने लगे, डर के मारे उसकी इज्जत इकराम की जाने लगे। कि जब ऐसा होने लगेगा उस वक्त जो है, जब लोगों में गाने वालियों व साज व बाजे का दौरा होने लगे, क्या आज घर घर के अंदर गाने बजाने नहीं हो रहे हैं? क्या आज मोबाइल की शक्ल में नहीं पहुंच गया है? क्या पॉकेट में नहीं पहुंच गए? क्या मस्जिदों में नहीं पहुंच गया? पता चला इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज अब मोबाइल कहीं बंद करना भूल गए लोग। अब मजाज तो अल्लाह अकबर किए और उसी में पता चला डिंग डांग करके वो म्यूजिक शुरू हो गई। नहीं हो रहा है, उसको बंद कर दिए, वाइब्रेट में भी लगाए, अब लगा लिए, अब पता चला कि हाथ बांधे हुए हैं और नमाज होने लगी। अब तब से झुरझुरी लगने, अब लगे उसी में ऐसे दबा रहे हैं, अब झुरझुरी लग रही है। ये क्या है? कैसा नहीं हो रहा? तो अब आप देखिए घर घर के अंदर क्या हो नहीं। अब और ये जानने वाले इस हदीस को कोई माइकल किसी भी जमात का हो, क्या कह सकता है कि हदीस गलत है? वो कह सकता है कि नहीं हम नहीं मानेंगे? वो कह सकता है कि नहीं कि ये सब झूठ बात है, गलत बात है? नहीं मेरे भाई, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीजें बताई और हमारे आपके सामने चीजें हो रहा है। जब शराब पी जाने लगे, जब इस उम्मत के बाद वाले लोग अगले लोगों पर लानत करने लगे, आज क्या शराब आम नहीं हो गई? क्या नौजवान बच्चे शराब नहीं पी रहे? क्या लड़कियां या औरतें अब शराब नहीं पी रही हैं? और क्या पिछले के पहले के कौम के लोगों पर जो बड़े लोग थे उनके ऊपर आज लोग लान तान नहीं कर रहे हैं? वो भी कर रहे हैं आज। अरे हम पहले के लोग क्या थे, उससे तो दकियानूसी लोग थे। पहले क्या था उतना नहीं। आज देखिए डिजिटल युग है, आज देखिए हम लोगों के दर में हम लोग चांद और सितारों पर कहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज इतना वो पहले वालों पर लान तान अपने को बहुत ज्यादा फखरिया अंदाज में पेश कर रहे हो कहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशानियों को बता के क्या कहा? तब उस वक्त इंतजार करो सुर्ख आंधी का, सुर्ख आंधियां लाल आंधी चलेंगी, भूकंप का, जलजले आएंगे, जमीन के धंस जाने का, जमीनें धंसने लगेंगी, अपनों के शक्लों के मस्क और बिगड़ जाने का, लोगों के शक्ल सूरत में वो नूरानियत खत्म होने लगेगी, शक्ल सूरत उनकी बिगड़ने लगेगी, शक्ल सूरत मस्क करने लगेगा अल्लाह ताला। पत्थरों की बारिश शुरू हो जाएगी। ये चीजें होने लगी। इन चीजों के अलावा क़यामत की दीगर निशानियों और अलामतों का इंतजार करो, जिस तरह लगातार होंगी जैसे लड़ी का धागा टूटे और उसके दाने पै दर पै गिरने लगे। जैसे कोई मोतियों का हार हो और उसको आप तोड़ दीजिए, और उसके जब तोड़ेंगे तो पता चला उसके जो आप ऐसे करें तो उसके धागे में से लड़ियों जो मोतियां होंगे तर 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 गिरने लगे। इस तरह से होने लगेगा कि अगर एक तरफ भूकंप खत्म नहीं हुआ कि दूसरे तरफ तो सुनाएगा वहां बाढ़ आ गया, वहां क्या हुआ, वहां जमीन धंस गई, वहां क्या हुआ, कोरोना आ गया, वहां क्या हुआ, डेंगू आ गया, वहां क्या हुआ, सुनामी आ गई, बीटा आ गया, अल्फा आ गया, गामा आ गया, कैटरीना आ गया, और तमाम तरह के नाम रखते रखते मर जाओगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये एक लाम तनाही सिलसिला सा शुरू हो जाएगा अल्लाह के अज़ाब का। अल्लाह की तरफ से सुर्खानियां, जमीन धंसना, चेहरे पर मस्क होना, पत्थरों की बारिश होना, जलजले आना, ये सब क्या नहीं हो रहे हैं? आज जो हो रहे हैं उनकी वजूहात ये हैं, जो हमारे अंदर ये खामियां, ये बुराइयां, ये गुनाह जो हमारे अंदर आ चुके हैं, जो हमारे आप के अंदर रोनुमा है, लेकिन इसके बावजूद भी होश के नाखून नहीं लेने का, इसके बावजूद भी अल्लाह की तरफ, दीन की तरफ, कुरान की तरफ, हदीस की तरफ आप बताइए कि कौन इक़्तिदाद चाह रहा है? वो कुरान की तरफ, हदीस की तरफ हम कितना आ रहे हैं? कितना कुरान हदीस को जानना चाह रहे हैं? घरों के अंदर रखे हुए कुरान को कितना हम पढ़ने की कोशिश करते हैं? नबी 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 कह रहे हैं, लेकिन नबी की बातों को कितना हम मान रहे हैं? नबी के तरीकों को कितना बना रहे हैं? कभी हमने इस पर गौर किया? आज मुसीबतें आ रही हैं, अभी देखिए आज है कल नहीं रहेंगे, मर जाना है सबने। अभी हमारे मोहल्ले के अंदर बताइए, अल्लाह ताला की मसले देखिए, कल अभी एक मैयत हुई, परसों एक मैयत हो गई, क्या पता कल हमारा नंबर हो, कल आपका नंबर हो? कोई पता है किसी को? किसी को पता है? हम अपने सामने देख रहे हैं, फिर भी हम इबरत नहीं ले रहे, फिर भी होश के नाखून नहीं ले रहे कि भाई कोई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब सांसें थम जाए,
कब सांसें थम जाए, कब दुनिया से रुखसती हो जाए, अब फिर वही दुनिया कमाने के पीछे इस कदर लगे हैं कि आखिरत को भूल चुके हैं, क़यामत को भूल चुके हैं। क़यामत के आसार हमारे सामने नहीं है, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर हो चुके हैं। सिर्फ और आपस में लड़ाइयाँ इसलिए हो रही, तुम नबी को नहीं मानते, हम नबी को मानते हैं, तुम नबी से मोहब्बत नहीं करते, हम नबी से मोहब्बत करते हैं। कैसी मोहब्बत है ये कैसी मोहब्बत है? जो मस्जिद आज सिर्फ जुमा में जो चंद लोग अपराध बढ़ के दिख गए, बाकी 5 में क्यों नजर नहीं आते, फजर में क्यों नहीं आते नजर आते, ईशा में क्यों नजर नहीं आते? ये सारी चीजें क्यों हो रही? मेरे भाई, क़यामत करीब है और क़यामत की निशानियां भी ये रोनुमा हो चुकी हैं और होती चली जा रही हैं। अब पता नहीं, अल्लाह सही वक्त तो अल्लाह ही जानता है कि कब आएगी क़यामत, लेकिन अब सब हालात देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब ज्यादा दूर क़यामत नहीं रह गई है। इसलिए पहली फुर्सत में हमें और आपको चाहिए कि क़यामत की उन घड़ियों को याद करें और अल्लाह के अज़ाब को याद करें, अल्लाह से डर जाएं, अल्लाह से डर जाएं, अल्लाह से डर जाएं। नबी की सुन्नतों को लाजिम पकड़ लें, नबी के तरीकों को अपना लें। सिर्फ नबी 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 नहीं, बल्कि नबी की बातों को भी, नबी की तालीमात को भी अपने पेशानों का झूमर बना लें। सिर्फ खाली दावा न करें कि हम नबी को मानने वाले हैं, खाली ये न कहें कि हम नबी के जो है चाहने वाले हैं, वाकई में मानने वाले हो जाएं। नबी को मानते हैं, नबी की नहीं मानते हैं, तो नबी को भी माने, नबी की भी माने। नबी ने जो कहा वो हम करें, नबी ने जिस चीज से मना किया उससे हम रुक जाएं, क्योंकि नबी को अल्लाह ने इसी काम के लिए भेजा था। ये सब चंद बातें थी जो मैंने आज इस खबरदार होशियार क़यामत आने वाली है इस मौजू के ताल्लुक से जो बातें अल्लाह की तौफीक से मैंने कही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह, मैंने जो कुछ कहा उसमें जो हक है वो तेरी जानिब से है। कहने सुनने में कोई भूल चूक, कोई नगजिश हुई हो तो मेरे नफ्स की तरफ से, मेरे नफ्स की तरफ से, शैतान की तरफ से रही, उसमें तुम मुझको माफ़ कर दे बार लगा। और हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह, अलामत क़यामत की निशानियों से भी हम सबको इस पर गौर फिक्र करने की, और हमारे औलाद, हमारे बच्चों को, हमारे जो भी हमारे अंदर जो भी मर्द हैं, जो औरतें हैं, जो औरतें हैं तो शौहर की इताअत करने वाली बन जाएं, और अगर मर्द हैं तो अपनी माँ की, अपने बीवी की, सबकी जो है कि इताअत करने वाले बने, और बीवी को भी मोहब्बत करें, माँ को भी मोहब्बत करें। औलादें हैं अपने वालिदैन की फरमा बरदार हो जाए। अल्लाह, हमने जो शराब पी रहे हों, जो बेपर्दगी कर रहे हों, जो इस तरह से जो तो उनके जो दुनिया के पीछे सिर्फ कमाने के लगे हों, अल्लाह इन सबको तो हिदायत दे दे, तौफीक दे दे कि दीन की तरफ आ जाएं, दिन की तरफ आ जाएं और कुरान हदीस की तरफ आएँ। और अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को, गलतियों को, भूलों को, नगजिशों को माफ़ फरमा दे बार लहा, और हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे तूने हमें यहाँ मिलाया, मरने के बाद हम सबको, मैं अपने अहल याल के जन्नतुल फिरदौस में भी हमारी मुलाकात करा बार लहा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।